हेलो एवरीवन। अर्थशास्त्र में आपका आज का टॉपिक है सांख्यिकीय जानकारी को आकृति एवं आलेख में प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सांख्यिकीय जानकारी यानी कि हमारे पास जो अंक होते हैं, आंकड़े होते हैं, जब हम उन्हें आलेख में या आकृति में प्रस्तुत करते हैं, दर्शाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो वो कौन सी बातें हैं उसके हमें यहाँ पे पॉइंट आपकी किताब में दिए गए हैं। तो आपकी किताब में मुख्य तौर पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो जो आकृति और आलेख बनाते समय हमको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला पॉइंट आपका दिया है विश्वसनीय प्राप्ति स्थान। विश्वसनीय प्राप्ति स्थान में जो भी जानकारी हमारे पास है, जो भी अंक हमारे पास हैं, आंकड़े हमारे पास हैं, वो हमें विश्वसनीय संस्थाओं के पास से प्राप्त करना होता है। अगर हम कहीं से भी कोई भी जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो हमारी जानकारी गलत साबित हो सकती है, लोगों तक वो जानकारी गलत पहुंच सकती है। इसलिए जब हम कोई भी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो विश्वसनीय प्राप्ति स्थान से ही वो इकट्ठे करके प्रस्तुत करने चाहिए। उदाहरण लिखा है जैसे कि भारत की आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए राष्ट्रीय संस्था, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की सांख्यिकी संस्था है। अगर हम यहाँ से आंकड़े इकट्ठे करके प्रस्तुत करते हैं तो लोगों को या फिर किसी भी संस्था को अधिक विश्वसनीय लगेगा, क्योंकि ये सारी संस्थाएं काफ़ी विश्वसनीय सरकारी संस्थाएं हैं। तो यहाँ से हमें आंकड़े प्राप्त करने चाहिए। तो इस प्रकार पहला पॉइंट, सांख्यिकी जानकारी को आकृति या आलेख में प्रस्तुत करते समय जो भी हम आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं, सांख्यिकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो उसका प्राप्ति स्थान विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट आपका आता है निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल। निरपेक्ष चल आपको और सापेक्ष चल ये आपको आलेख में प्राप्त होता है। यहाँ आपकी किताब में आलेख बताया गया है, इसके द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि निरपेक्ष और सापेक्ष चल क्या है। तो निरपेक्ष चल ये हमारा OX अक्ष होता है, इसे हम निरपेक्ष चल कहते हैं। और सापेक्ष चल ये OY को सापेक्ष चल कहा जाता है। निरपेक्ष चल है तो ये क्षैतिज रेखा के समांतर होता है, यानी कि सीधे सीधे होता है। और ये सापेक्ष चल जो OY अक्ष है वो ऊर्ध्व अक्ष होता है, जो कि ऊपर की ओर जाता है। हमेशा याद रखने का कि जो OX अक्ष है, निरपेक्ष चल है, उसमें देश, वर्ष, बरसात ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती है। जबकि सापेक्ष चल में यानी कि OY अक्ष पर हमें आय, जनसंख्या, उत्पादन, उसके आंकड़े यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखने की कि जब भी आलेख में हमें प्रस्तुत करना है तो OX अक्ष और OY अक्ष दर्शाया जाता है, और फिर उसमें है OX अक्ष पर देश, वर्ष, बरसात इत्यादि बातें दर्शाई जाती है, और OY अक्ष पर आय, जनसंख्या, उत्पादन ये सारी बातें दर्शाई जाती है। तो ये हो गया आपका निरपेक्ष चल और सापेक्ष चल। उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्केल माप पसंद करना, कि जो भी हमारे पास आलेख होता है, आकृति बनाते हैं, उसके लिए योग्य स्केल माप पसंद करना बहुत ही ज़रूरी है। स्केल माप में आपके आलेख में हम जो ग्राफ आता है, ग्राफ पेपर आता है, आलेख पोथी आती है, उसमें एक एक बॉक्स में 5-5 लाइन या 10-10 लाइन दी होती है। तो अगर आप एक एक बॉक्स का या 5-5 इंच का अंतर रख रहे हैं तो सभी अंकों के बीच में इसी प्रकार का अंतर रखना आवश्यक है। अगर आपने 10 जो लिखा है, यहाँ पे अगर आपने 5 इंच का अंतर रखा है, फिर 20 पे आपको लिखना है और वहाँ आप 10 इंच का अंतर रख देंगे तो वहाँ पे आपकी आकृति या आलेख तुरंत गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार जो भी आप स्केल माप पसंद कर रहे हैं उसी प्रकार एक प्रकार का ही स्केल माप पसंद करना चाहिए, ताकि हमारी आकृति और आलेख एकदम सही बना सकें। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं कि आकृति और आलेख को सांख्यिकी जानकारी प्रस्तुत करनी है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद कर लेने के कि जब सांख्यिकी जानकारी आकृति और आलेख में प्रस्तुत करनी है तो कौन सी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है।